नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर पंचायत एक्सप्रेस, जिसमें हम आपको दिखाते हैं बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव की गहमा गहमी। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम फिर रुक कर रहे हैं सारण के परसा विधानसभा अंतर्गत जिला परिषद 36 परसा पूर्वी भाग 2 के युवा समाज सेवी कमलेश राय और जिला परिषद प्रत्याशी इनकी पत्नी रीता देवी की ओर। मैं रीता देवी परसा पूर्वी भाग 2 के जिला परिषद। मैंने आप लोग से आग्रह कर रहे हैं कि जो भी 5 साल वादा किए सारे वादा आप लोग ने पूरा किए, और आप लोग से यही वादा के लिए जो भी काम किए हैं इस काम के आधार पर आप लोग से हम वोट मांग रहे हैं कि आप लोग फिर से मुझे वोट दीजिए और जिला पार्षद बनाइए। धन्यवाद। आपको बता दें और लोगों की माने तो कमलेश राय कर्मठ हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल रहने वाले, निस्वार्थ सेवा करने वाले एक क्षेत्र के पहले समाज सेवी हैं, जिनकी सेवा भावना का ही नतीजा है कि इनकी पत्नी पिछले चुनाव में जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप में चुनी गई और एक क्षेत्र में हर संभव बदलाव और विकास करने का काम इन्होंने किया है। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर चुनाव एक्सप्रेस। और चुनाव एक्सप्रेस कार्यक्रम में पंचायत एक्सप्रेस के अंतर्गत आज हम फिर सारण जिला अंतर्गत परसा प्रखंड में आज हमने रुक किया है और आज हम मिल रहे हैं सारण के एक ऐसे दिग्गज समाज सेवी और मजबूत लक्ष्य को पाने वाले एक ऐसे समाज सेवी नेता कमलेश राय से, जिनसे आज हम आपको मुलाकात कराते हैं। कमलेश राय जी, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो भी आपका चुनावी मुद्दा रहा है जिला परिषद के अकॉर्डिंग, या जो भी आपके जो मुद्दे रहे समाज सेवा के मद्देनजर, तो उसमें बेहतर क्या करते हैं और आप और लोगों से डिफरेंस आप में क्या है? सबसे पहले तो नमस्कार और स्वागत करते हैं टीडी न्यूज़ के सभी साथियों का कि चुनाव एक्सप्रेस में आपने पूछा, बड़ा सुंदर सवाल है आपका कि सभी करते हैं विकास की बात, सभी करते हैं, लेकिन मेरे में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि मेरे कार्यकाल में सारण जिला परिषद के 36 परसा पूर्वी का नाम पूरे सारण जिला में है। और ये जो यहाँ की जनता ने मुझे सम्मान दिलाया, इसका किया कि हमने पूरे सारण की मानचित्र पे परसा को अंकित किया जिला परिषद के माध्यम से। यानी इसके पहले जिला परिषद का जो जिला परिषद का मतलब रोल ही नहीं होता था, सदन ठीक से नहीं चलती थी, कभी कोई पार्टिसिपेट नहीं करता था, कोई कार्यालय में नहीं बैठता था। इन सारे एजेंडों को फुलफिल किया, यहाँ तक कि डकबंगला परसा स्थित डकबंगला पे झंडा तोलन का भी कार्य जिला परिषद द्वारा नहीं किया जाता था। यानी कि ये रीता देवी के कार्यकाल में झंडा तोलन का कार्य निरंतर जारी है। साथ साथ जिला में जितनी बैठकें होती है सब में शामिल होते हैं। प्रतिदिन हम लोग सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस रहते हैं और क्षेत्र की जितनी भी जनता जाती है अपनी समस्या, जिला स्तरीय समस्या लेकर तो उसका निवारण करते हैं। यानी कि जो एक आइकॉन बना जिला परिषद का लोगों के बीच में, इसके पहले वो आइकॉन नहीं था। यही नहीं, किसी दूसरे क्षेत्र में भी जाएंगे तो ऐसा आइकॉन नहीं है। कोई दूसरा जिला परिषद भी जिला परिषद के कार्यालय में नहीं बैठता है और मतलब यहाँ तक कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी नहीं आते हैं। उस परिस्थिति में अकेला बैठने वाला कमलेश राय और रीता देवी। जिला परिषद के जो कार्यकाल है, जो एक क्षेत्र में विकास का जो एक एजेंडा होता है, तो उसमें विकास के मद्देनजर आप क्या कर रहे हैं और उसमें डिफरेंस कैसे है, वो विकास में क्या कुछ हो रहा है, ये बताएं। सबसे पहला हम अपने क्षेत्र में परसा पूर्वी भाग में एक मॉडल दिए हैं, दूसरे जनप्रतिनिधि अनुकरण करेंगे। इसका एक मॉडल है, जैसे हमने वादा किया था कि स्वावलंबन पे काम करेंगे, स्वरोजगार पे काम करेंगे, तो हमने अपने परसा पूर्वी भाग में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत विभिन्न हर पंचायत के युवाओं को चयनित किया, उनका फॉर्म डलवाए और उनका सैंक्शन करवा के उनका उद्योग लगवाने का काम किया और वो उद्योग चल रहा है, उससे उनकी जीविकोपार्जन हो रही है। साथ साथ इस 7 पंचायत के क्षेत्र में जब बाढ़ आया तो बाढ़ की जो भयावहता थी, कभी आज तक बाढ़ आया नहीं था, मेरे ही कार्यकाल में बाढ़ आया। उस भयावहता को देखते हुए जरूरी जितनी भी सेवाएं थी, चाहे वो दूध हो,
चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे गुड़ चूड़ा हो, चाहे आपका बिस्किट हो बच्चों के लिए। साथ साथ अपने साथ सहयोगी डॉक्टर को रखते थे नाव पर, जरूरी दवाइयाँ रखते थे। 20 से ज्यादा लोगों को तो हमने डायरिया की वजह से सलाइन करवाया। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट हमने लोगों को दिया, जो बाहर में फंसे हुए लोग थे, पका हुआ भोजन, चावल दाल सब्जी, पूरी सब्जी, हम उनके ठिकाने पे नाव से पहुंचाने का काम किया कमलेश राय टीम ने, घर घर जाके। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया लोगों को, पीड़ितों को मदद करने का, इससे पूर्व ऐसा कॉन्सेप्ट किसी के पास नहीं था। कमलेश राय जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी प्रतिनिधि जब समाज की सेवा करता है या कोई भी चीज करता है, उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग करे या फिर जैसे भी करे, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये स्वार्थ रहता है। मुझे लगता है कि आपके अंदर भी वो स्वार्थ है। कहीं ना कहीं आपको ये चुनाव लड़ना था, इसलिए आपने लोगों की सेवा की या जो कुछ भी है। तो ये आप इस बात में आप कितना जोर देते हैं, मुझे तो यही लगता है कि आपने इस चुनाव के लिए ही ऐसा कुछ किया होगा। क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पे आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम जो आइडियोलॉजी दे रहे हैं उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे हम जिला पार्षद प्रतिनिधि के रूप में, पत्नी हमारी जिला पार्षद है, तो तमाम लोग जानते हैं कि जिला पार्षद में क्या है। कोई फंड नहीं है, 2500 रुपए की सैलरी है, और 2500 रुपए की सैलरी के अकॉर्डिंग हम जो मदद लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें तुम दूर दूर तक कहीं स्वार्थ नहीं लगता। पूना जिला पार्षद बन के ऐसा भी नहीं है कि पूना से फिर फंड आ जाने वाला है। समाज सेवा करने में मुझे काफी सुकून मिलता है, और उस सुकून के लिए ये काम करते हैं। नहीं, ये बात तो आपने कहा ठीक है, लेकिन ये तो सब लोग, यही सारे नेता प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जो हैं, वो सभी लोग यही बात कहते हैं कि हमें सेवा करने में बड़ा मजा आता है। ये भी सही में उनका स्वार्थ होता है कि हाँ, हमें वो वोट दें, हम जीते, यही स्वार्थ होता है। तो आप उसमें अंतर कैसे? अंतर ये है कि हम जेबी से, अपने पैकेट का पैसा, ईमानदारी से दूसरे सेक्टर से कमाया हुआ धन का, अपने कमाए हुए धन का हिस्सा समाज सेवा में लगाते हैं, ना कि समाज सेवा के नाम पे जो मुझे पद मिला उससे कमा के अपना घर भर के और कुछ भाग बांटते हैं। ऐसा नहीं है। जो भी करते हैं वो मेरा खुद का निजी होता है। जैसे मारड़ पोखरा में छठ व्रतियों के लिए हमने झरना लगवाया, वो मेरा निजी था। हमने बाढ़ पीड़ितों की मदद की, वो मेरा निजी था। कोरोना काल में हमने दोनों कोरोना काल में लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा किया, वो मेरा निजी था। पुनः अभी बाढ़ आया था, इसमें लोगों को सेवा किया, निजी खर्चे से। बच्चियों को एजुकेशन, उच्च शिक्षा में कुछ मदद चाहिए तो सरकार के तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अलावे हमने खुद से अभी जाके 5 बच्चियों का हमने मेरठ में सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया है जीएनए कोर्स के लिए। तो टेक्निक, इस तरह की तमाम सुविधाएं देते जाते हैं। उसमें मेरा क्या है इंटरेस्ट? हम मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लोगों को उद्योग लगवाते हैं, उसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है? हाँ, चुनाव लड़ना। तो समाज सेवा करने के लिए एक ओहदा पद चाहिए। नहीं, आप चुनाव नहीं लड़के भी ऐसा नहीं है कि समाज सेवा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं देश में जो बिना किसी चुनावी पद के वो सेवा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आप चुनावी एजेंडे को हथियार बना रहे हैं, या फिर आप लोगों को इस तरीके से सामान बांट करके, उन्हें मदद करके, युवाओं को उस तरीके का प्रलोभन, हम उसको प्रलोभन शायद नहीं कह सकते क्योंकि आपने काम किया है ऐसा। जैसे मैंने भी सर्वे किया तो उसमें पता चला कि आपने कुछ काम किया है। लेकिन सवाल ये है कि मैं सिर्फ इस डिफरेंस को ही समझना चाहता हूँ कि रियल में जो समाज में जिस तरीके का एक मूवमेंट क्रिएट होता है लोगों के बीच में, एक जनप्रतिनिधि का जो छवि क्रिएट होता है कि हाँ, ये सच में अच्छा काम करते हैं और इनको हमें वोट देना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप जब उन्हें इस चीज के लिए अपील करते हैं तो उन्हें उस चीज को वो कनेक्ट करके देखते हैं कि हाँ, सही में वो काम हुआ है। ये बात सही है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज है, हम बिना पद पे रहे भी सेवा करते आ रहे हैं, पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, यहाँ अनेक तरह की योजनाएं होती है, जैसे सड़क निर्माण का अनुशंसा करना या इम्प्लीमेंटेशन कराना। अगर हम जिला पार्षद नहीं रहते, रीता देवी सदस्य योजना समिति की सदस्य नहीं होती, तो शायद मैं सड़कों में इतना काम नहीं कर पाता, शायद मैं मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत इतने युवाओं को ये लाभ नहीं दिला पाता, मुझे जानकारी भी नहीं होती और मैं उन युवाओं को मदद भी नहीं कर पाता। तो जिला परिषद होने के वजह से कुछ खास अधिकार मिले मुझे, और उस अधिकार का उपयोग करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इसलिए
हम ये समाज सेवा की काम करते हैं। ये वोट पाना और वोट की राजनीति हम नहीं करते। हमारे तमाम क्षेत्र में जाके आप पूछ सकते हैं कहीं पर भी कि कमलेश राय वोट की राजनीति नहीं करते, जात की राजनीति नहीं करते हैं, जाति धर्म से उठकर मतदान की चिंता किए बगैर काम करते हैं। और मुझे क्षेत्र में जाके बताने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने ये किया, ऐसा किया। वो सारे लोग जानते हैं और सारे लोग मेरे प्रति गोलबंद हैं। पुनः भी इस बार भी हम बहुत अच्छे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। शायद सारण में वैसी जीत किसी को नहीं मिली। नहीं, ये बात मैं समझ पा रहा हूँ जहाँ तक कि, लेकिन एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ आपके बारे में कि जैसे पंचायती राज का चुनाव जब होता है तो पंचायत में मुखिया का चुनाव होता है, विधानसभा में विधायकों का चुनाव होता है, जिला परिषद का जो चुनाव होता है उसके एजेंडे में कौन कौन सा क्षेत्र आता है और उसमें आपने क्या किया है? स्पेशली आप अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास कोई गरीब आ जाए, उसको आप मदद करें, ये अलग बात है, लेकिन ये जो जिला परिषद के हाँ, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया है, ये इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लिए जानना। ये बताइए आप उसने क्या किया? जिला परिषद त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सबसे ऊंचा स्तर है। इसमें जिला पार्षद पूरे सारण में 47 होते हैं, 47 होते हैं। जब हम निर्वाचित होकर जाते हैं तो हम लोग आपस में चुनाव करते हैं, उसमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन करते हैं। उसके बाद हम लोग समितियां का अध्यक्ष बनाते हैं, रोगी कल्याण समिति, शिक्षा समिति, योजना समिति, इसका अध्यक्ष हम लोग आपस में मतदान के द्वारा चुनाव करते हैं। इस तरह से विभागों का बंटवारा होता है, जैसे मंत्रालय का बंटवारा होता है। जिस तरह से बिहार सरकार चलती है सेम उसी तरह से जिला परिषद भी चलता है, सदन चलती है। मेरे कार्यकाल में सदन भी चला है और ईमानदारी से मतदान भी हुआ है और चुनाव भी हुआ है। इससे पूर्व में सिर्फ मनोनीत किए जाते थे। किया है, समाज को सेवा दिया है, शिक्षा के मद्देनजर हो या स्वास्थ्य के मद्देनजर हो, किसी भी तरह से आपने सेवा दिया है, तो लोगों से आप ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको अगले चुनाव में भी आपको वो जिताएं। लेकिन पूर्ण रूप से आप जो 5 सालों में आपने जो किया उसके बाद क्या बचा हुआ है जो आपको करना है और जिसके लिए आप उन्हें अपील करना चाहते हैं, ये बताएं। मैं परसा पूर्व विभाग के तमाम मतदाता बंधुओं को इस माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं और हम अपील करना चाहते हैं कि हमने जो इन 5 सालों में जिला परिषद रहते हुए या जिला परिषद प्रतिनिधि रहते हुए विकास को जो गति दिए हैं, रफ्तार दिए हैं, यह रफ्तार बने रहे, यह रफ्तार बना रहे। इसलिए आप लोगों से आग्रह करते हैं, निहोरा करते हैं कि पुनः एक बार श्रीमती रीता देवी को आप विजयी बनाएं और इस गति को, इस विकास की गति बनी रहे, विकास की गति बनी रहे, इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि जो युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो रहा है, जो युवा युवतियों को हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, ऊंचे एजुकेशन का मोटिवेट कर रहे हैं, उनको सरकारी सहायता प्राप्त करके स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो या शिक्षा लोन के माध्यम से जो सक्षम नहीं है उनको ANM, GNM, BDS, तमाम तरह की मेडिकल कोर्सेज जो टेक्निकल है करने के बाद बच्चे बच्चियां जॉब लग जा रही है, वो तमाम सुविधाएं दिला रहे हैं। और इस गति को बरकरार रखने के लिए बस यही अपील करना चाहेंगे मतदाता मालिकों से कि वो लोग एक बार पुनः रीता देवी जी को जिताकर कमलेश राय के हाथ को मजबूत करें ताकि इसी मजबूती के साथ और इसी निष्ठा के साथ और इसी ईमानदारी के साथ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर विकास का इतिहास लिखें। बस इन्हीं कामनाओं के साथ एक बार पुनः आप लोगों से अपील करते हैं कि श्रीमती रीता देवी को जिताएं और कमलेश राय के हाथ को मजबूत करें और विकास की गति में अपना योगदान सुनिश्चित करें। ये बात सही है, लेकिन मैं अपने स्तर से भी मैं जांच करने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, मिल के पता करता हूँ कि रियल में आपने जो कुछ भी किया है उसको एक सर्वे के माध्यम से, हमारा जो पंचायत एक्सप्रेस चुनाव कार्यक्रम चल रहा है उसमें ये बातें सामने आएंगी। वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा भी कि हाँ वो चीज़ें, इनकी बातें जो जिला परिषद प्रतिनिधि कमलेश राय जी ने जो बात कही है वो कितनी सत्य है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, इसी चैनल पे दिखाएंगे आपको। तब तक आपको बता दें कि टीडी न्यूज की तरफ से चल रही मुहिम पंचायत एक्सप्रेस के माध्यम से हमारी टीम यह जानने की कोशिश की कि इस पद के मद्देनजर यकीनन एक क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं, कमलेश राय की बातों में कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए क्षेत्र की जनता से बात की गई। क्या कहा लोगों ने, सुनिए। मैं नीतू कुमारी यहाँ के जिला परिषद
जी, प्रतिनिधि कमलेश कुमार है और रीता देवी, ये लोग यहाँ पर अच्छे से विकास किए हैं। यहाँ की जनता इन लोग से खुश है और अगले बार भी हम लोग इन्हीं को जिताना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हमने यह भी देखा कि हर दिल अजीज युवा कमलेश राय का नाम आज जिले के लगभग सभी युवा और आम जनता के जुबान पर है। पर सच्चाई को दिखाना चुनाव के इस माहौल में हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। लिहाजा हमारी टीम इस मुहिम के मद्देनजर लगातार चलती रही और जिला परिषद प्रतिनिधि रीता देवी की सकारात्मक सक्रियता का प्रभाव एक क्षेत्र के महिलाओं से भी जानने की कोशिश की। क्या कहा महिलाओं ने, सुनिए। हम सरिता देवी कमलेश राय रीता देवी को जितावे चाहे थी। हर सुख दुख में तैयार रहलन। हम सके तय कर ले हिया कि उनका के जितावे लगा। समाज सेवा करते हुए आम गरीब जनता में खास पहचान स्थापित करने वाले कमलेश राय ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने खास तौर पर आम गरीब निसहाय जनता के लिए, वो चाहे कोरोना काल हो, बाढ़ की समस्या हो, स्वरोजगार हो या स्वास्थ्य की समस्या हो, हर संभव सेवा देने का प्रयास किया है और एक क्षेत्र में विकास का संकल्प लिया है। हमारा नाम बिंदु देवी। हम के कमलेश राय रीता देवी के जितावल चाहते हैं। हम के हर काम में ख्याल रखला। अब एक बार और जितावे के हम के मौका देता है। हमेशा से दिन दुखियों के दुख में सहायता करने वाले युवा कमलेश राय राजनीतिक स्तर पर भी बेहद सक्रिय हैं और समय समय पर जरूरतमंद लोगों को मदद करने हेतु तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि महिलाओं सहित बुजुर्ग और युवाओं की तादाद पति पत्नी के इस जोड़ी के साथ है और इसलिए एक क्षेत्र में विकास के बदलाव का शंखनाद गूंज रहा है। कुल मिलाकर बेहतर शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधा, स्वरोजगार और क्षेत्र के विकास के लिए तत्पर युवा समाज सेवी कमलेश राय और इनकी पत्नी जिला परिषद प्रत्याशी रीता देवी जाति धर्म से ऊपर उठ मानवता के उत्थान के लिए तत्पर सच्चाई के साथ अपने पिछले चुनाव के वादे पर खड़े उतरे हैं और इसी अपेक्षा में इस बार भी समर्थन मांग रहे हैं। हालांकि सातों पंचायत की जनता इनके साथ है। हालांकि हमारी मुहिम पंचायत एक्सप्रेस के माध्यम से लगातार जारी रहेगी, जिसमें हम अन्य सभी से प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे टीडी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।